हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बीफ का रोस्ट। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 किलो बीफ लिया है। तो व्यूअर्स, इसके बड़े बड़े टुकड़े करने हैं क्योंकि बीफ है, ये गलने में भी टाइम लेता है और छोटे टुकड़े इसके नहीं करने। लेकिन इससे ज़्यादा ना छोटे हों ना बड़े हों। बड़ा जो है वो स्टेक में इससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग बीफ के जो रोस्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें इसी साइज़ का गोश्त चाहिए। तो ये हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। व्यूअर्स, ये बीफ है, बीफ क्योंकि वैसे ही फैट उसमें ज़्यादा होता है तो इसमें ज़्यादा घी या कुकिंग ऑयल ना लें, 1 प्याली ही काफ़ी है। व्यूअर्स, अभी हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये बीफ का जो है नमकीन रोस्ट बड़ा ही मज़ेदार और बेहतरीन लगता है। व्यूअर्स, इस समय जो रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है। एक टर्मरिक पाउडर जो हल्दी है और दूसरा साल्ट नमक। बस इस रेसिपी में सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट ही पड़ेंगे और यही हमारी रेसिपी को बेहतरीन, जायकेदार और नमकीन बनाएंगे। व्यूअर्स, हल्दी हमने डाल दी है। अभी इसमें नमक व्यूअर्स हस्ब जायका। अब जब भी बनाए फिर उस वक्त थोड़ा नमक डालें, जब कम हो गया फिर उसमें मज़ीद जो है आप नमक ऐड कर सकते हैं। एक बार जब ज़्यादा हो जाए तब फिर इसका निकालना नमक का मुश्किल है। तो ये अभी हम इसमें नमक और हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे। व्यूअर्स, ये बीफ का गोश्त है, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने कुकर का इस्तेमाल किया है क्योंकि बीफ थोड़ा गलने में टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से हमने प्रेशर कुकर में इसको थोड़ी देर के लिए, और जो रेसिपी हम लोग की जल्दी तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम अभी 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। यूज़ अभी इसमें हमने 2 गिलास पानी इस वक्त डाल दिए हैं। फिर हम इसको 20 से 25 मिनट या आधे घंटे बाद इसको खोल के देखेंगे। अगर गोश्त हम लोग का गल गया है तो मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। गोश्त अगर गल गया तो मज़ीद पानी भी नहीं डालेंगे। अगर नहीं गला तब मज़ीद पानी उस हिसाब से आधा गिलास या गिलास दोबारा हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढकना दे देते हैं।
व्यूज़ अभी हम इसको 25 मिनट से आधे घंटे तक इसको आग पर रखा रहने देंगे। फिर हम दोबारा इसको खोल के चेक करेंगे। व्यूज़ अभी हम कुकर उतार कर चेक करते हैं रेसिपी को। बन चुकी है। अरे माशाल्लाह देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर अभी हमने इसमें जो है ना 2 गिलास पानी डाले थे और हमने इसको 45 मिनट तक छोड़ा, तो 45 मिनट में तैयार हो गई। आप अपना जब उसको गैस पर रखें तो उसका फ्लेम कम रखें। आप 45 मिनट से पहले उसको चेक करते रहा करें, क्योंकि कोई जानवर बड़ा होता है तो उसका गोश्त सख्त है, छोटे जानवर का गोश्त नरम है, इस वजह से। तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको निकालते हैं और चेक करते हैं। देखें व्यूज़ कैसे गला हुआ है, हड्डियाँ अलग हो गई गोश्त से। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी। तो ये जब हम इसको चेक करेंगे, देखें माशाल्लाह कितना गल गया है। देख रहे हैं व्यूअर्स कितना नरम गोश्त हम लोग का बन चुका है। व्यूअर्स अभी इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बना है हम लोग का नमकीन बीफ रोस्ट। माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इतना नमकीन रोस्ट और जायकेदार बना है। व्यूअर्स अभी शोरबा इसका चेक करते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जायका, बेहतरीन रेसिपी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। फिर कैसी लगी हमारी यह तो रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।